लेकिन आपने खुद भी कहा होगा, बीजेपी के लीडरों ने खुद कई बार कहा कि हमें आरएसएस हमारा अपना है और आरएसएस के अगर आप आरएसएस का कोई रिश्ता नहीं और उनके बीजेपी के साथ तो जो यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हैं, महामंत्री हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के अशोक कौल साहब, उनका बैकग्राउंड क्या है, बस इतना ही मैं कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। सर, डीसी किश्तवाड़ के द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया है। रमजान का पाक साल महीना जो है वो शुरू हो चुका है। इस महीने में ज़कात जो है वो काफ़ी ज़्यादा दी जाती है और इस ज़कात के ऊपर जो है वो निगरानी रखी जाए, इस मुजब जो है उन्होंने ऑर्डर सर निकाला। उन्होंने कहा है कि जो पहले भी इंस्टांसेस आए हैं जहां डोनेशन कलेक्शन होती है उसका इस्तेमाल सबवर्सिव एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता है, तो सिर्फ जिनको वक्फ जो है ऑथराइज करेगा वही डोनेशन कलेक्शन कर सकते हैं। ये किसने निकाला? डीसी किश्तवाड़। अब मुझे नहीं लगता है कि डिप्टी कमिश्नर्स को इन रिलीजियस मसलों में पढ़ना चाहिए, लेकिन अब नया दौर है, नया ज़माना है, नए ऑफिसर हैं, अभी नए नए हैं, तो अपने कद से ज़्यादा जब किसको मिल जाए तो वो ज़्यादा ही अपनी पावर दिखाता है, तो लिहाजा आप करने दीजिए। लेकिन है कि हम तो यही कहेंगे ऑफिसरों को रिलीजियस मसलों पे ना ही कुछ ज़्यादा करें तो ना ही ज़्यादा बोलें तो अच्छा रहेगा, और मैं भी रिलीजियस मसले पे ना ही ज़्यादा बोलूँ, क्योंकि ये अपने अपने रिलीजन का अपना अपना अंदरूनी मसले होते हैं। लेकिन इसमें हम लोगों का इतना लगता नहीं कि हमें उस पर ज़्यादा कोई तबसरा करना चाहिए, बोलना चाहिए। जो कल आपने बात की उस पर बीजेपी टारगेट आपको करे, जिस पर आपने कहा कि ये एनएलयू और टेलीविजन के बीजेपी के लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये सिद्ध करके दिखाएं कि ये हमारे लोग हैं, हम बिल्कुल इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनके कार्ड को सपोर्ट। मैंने आपको, और आप सब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आज से नहीं ज़माने से आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, आप भी जम्मू शहर के बच्चे बच्चे को जानते हैं। यहाँ तक एनएलयू का ताल्लुक है, एक बड़ा जेन्युइन मुद्दा है, हर आदमी का हक है, कश्मीर वालों का अपना हक है वो अपनी डिमांड करें, जम्मू वालों का अपना हक है वो अपनी डिमांड करें। खिता पीर पंचाल के लोग हैं जहाँ से मैं आता हूँ, हमारा भी अपना हक है कि खिता पीर पंचाल में एनएलयू बने, और चिनाब वैली है उनका अपना हक है, वो भी डिमांड करते हैं, हर आदमी का हक है, इसमें कोई शक नहीं कि डिमांड रखना जायज़ है। डेली वेजेस की डिमांड है, जायज़ है, और कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि डेली वेजेस की रेगुलेशन की डिमांड जायज़ नहीं है। जो भी मुद्दे जो लोगों से जुड़े हुए हैं, जो आने वाली जनरेशन के साथ जुड़े हुए हैं, वो अगर कोई लोग आम लोग रखते हैं तो उसमें कोई नहीं है, वो सरकार भी मानती है। लेकिन जहाँ तक मैं ताल्लुक़ है कि बीजेपी का, आप देखें कि बीजेपी जब से ये सेशन लगा हुआ है, आप मुझे बताएं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के कितने के मुद्दे उठाए। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, कुछ एमएलए को देखो, है वो उधमपुर के सवाल लगाते हैं निशारा के, है कोई वहां का आरसपुरा का सवाल लगाता है पूरे जम्मू कश्मीर का। ओ भाई, ये हाउस है और ग्रांट्स डिस्कशन हो रही हैं, ये बजट सेशन है, और बजट सेशन में क्या होता है कि अपने अपने मुद्दे हाईलाइट करिए। कहीं आपको स्कूल चाहिए, कहीं कॉलेज चाहिए, कहीं ब्रिज चाहिए, कहीं रोड चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, ये मुद्दे जो मैं अपने समझता हूँ और आप लोगों को भी पता है, ये सेशन उस चीज़ का है। और ये लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे लोग सिर्फ जब पीछे से पता नहीं कहाँ से उठ के आते हैं और कहाँ से, जिनको तजुर्बा ही नहीं। अब मैं फिर कुछ बोलूँगा सुबह सुबह, फिर बस शाम ऐसे ही निकल जाएगी। तो इनको ये जो दो तीन है, मैं सारे बीजेपी के लोगों को नहीं कहता, लेकिन कुछ ऐसे हैं सिर्फ उनको अपनी नॉलेज ही नहीं कि हम किस लोगों ने हमें किस लिए चुना हुआ है, जिन मुद्दों के लिए चुना है वो उस पर बात ही नहीं करते। रही बात कि जो मैंने कल कहा, मैं आज भी स्टैंड करता हूँ, कल जो प्रोटेस्ट एनएलयू के नाम पे हुई, क्या जम्मू इतना का है? क्या एनएलयू के जो बच्चे लास्ट स्टूडेंट क्या खिता पीर पंचाल से नहीं है? क्या खिता चिनाब वैली से नहीं है? क्या कठुए से नहीं है? लॉ के स्टूडेंट नहीं है? क्या उनकी डिमांड नहीं है? हर चीज़ जम्मू और श्रीनगर बाजार के अंदर ही बनेगी। जम्मू शहर में बना दो, श्रीनगर बाजार में बना दो, बस जम्मू को रिप्रेजेंटेशन मिल गई, कश्मीर को रिप्रेजेंटेशन मिल गई। ये नहीं चलेगा मेरे भाई, ये नया दौर है, नए लीडर जीत के आए हैं, अपने अपने इलाके की जरूरतों को समझते हैं, और ये चंद लोग उठ के यहाँ आके एनएलयू के नाम पे सियासत करेंगे, नहीं करने देंगे। कल जो पूरी सियासत थी वो बीजेपी की प्लांटेड थी, और आपका उसका अंदाजा इसी से लगा लें कि एक उठता है वो इनका एमएलए जिसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की कम फिक्र है, अब उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी का ध्यान मैं ही रखूंगा, मैं जाऊंगा वहाँ टूर टार करूंगा, जो उधमपुर से आता है और ज़्यादा अपने आप को काबिल समझता है, वो उठा, उसने शुरू किया, जनाब बाहर एनएलयू पे डिमांड कर रहे थे बच्चे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो गया, और जनाब और साथ ही वो बैनर निकाल लेते हैं। भैया मुझे बताओ, कभी ऐसे हो सकता पॉसिबल? जब स्पॉन्टेनियस कोई मुद्दा आप उठाते हैं, उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई बैनर नहीं होते। ठीक है, अगर मुद्दा उसने उठाया, उठा के बैठ जाओ, लेकिन वो एक इशू क्रिएट करना चाहता था और लास्ट 10 मिनट में किया, पूरा दिन नहीं किया। क्यों? सिर्फ वो एक खबर बनानी थी आप लोगों के सामने। अगर वो जम्मू के हमदर्द थे तो सुबह जब हाउस लगा था तभी उस मुद्दे को उठाते ना, क्यों नहीं उठाया? और लास्ट 10 मिनट तक कहा, इसका 10 मिनट का कोई वैल्यू है नहीं।
अब हाउस अर्जन भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, कोई हमें, लेकिन हमारी खबर बन जाएगी, हम जम्मू के। और मैंने आपको बोला, मैंने किसी पत्रकार को कहा था, मुझे पूछते थे वो मनकोटिया साहब कहाँ है, मैंने कहा वो जाओ, अभी उसने खबर यहाँ चलाई है, अब वो बच्चों में जाके बैठा होगा। और देखो शाम को वो वीडियो आई नहीं आई। मैं इनका पेती हूँ यार, मैं जानी जान है ना, मैं जानता है ना, जो मैं 7 साल लाए ना अग्निवीर बन के इनके बीच में, मैं पहचानता हूँ इनकी नीयत और नीति दोनों है बीजेपी वालों को। ये सिर्फ खबर है। और अब देखो वही बात हुई, अंदर बोला, 10 मिनट के बाद वो बच्चों के बीच में पहुंचा होता। बताओ ये ड्रामा नहीं, ये नाटक नहीं, तभी मैं कहता हूँ इनका नार्को टेस्ट करवाओ, झूठे हैं। चलो चौधरी साहब मेंबर खटाना साहब ने कहा है कि शेख अब्दुल्ला और नेहरू ने जो है जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को कत्ल करवाया। उसको बोलो जो तू कत्ल कर रहा है ना, जो जम्मू कश्मीर का पैसा, तू राज्यसभा मेंबर था और मैं एलओपी साहब को सुन रहा था। एलओपी साहब को कोई बात करो तू तड़के पे आ जाता है, उसने ये किया, उसने किया। ओ तलपो साहब प्यार से बोल, तमीज से बोल। बदतमीजी भी उतरेगा तो मैं फिर बदतमीजी में मैं भी उतर जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी तो जीव भगवान ने दी हुई है। अगर तमीज से बात करेंगे, हम भी तमीज से जवाब देंगे। आज मैं लास्ट एलओपी साहब को कहूँ, कल मैं देखा आपने जो लैंग्वेज जो एलओपी साहब यूज कर रहा था, वो एलओपी की लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए तू तड़क पे जाएंगे तो बड़ा बुरा हाल करेंगे। रही बात जहां तक ताल्लुक है खटाना साहब की, खटाना साहब को बोलिए शेख साहब पे मत जाइए, आप फारूक साहब पे मत जाइए, तू इधर उधर की बात ना कर। बताए खजाना यूपी में क्यों लूटा, ये यूपी में तूने पैसा क्यों बेचा? कोई कमीशन वेमिशन का चक्कर तो नहीं था? क्योंकि पता था यहाँ दूंगा तो कोई एक्सपोज हो जाऊंगा। दूर दराज के इलाकों में क्यों पैसा अपने बाहर दूर क्यों देता, किसी को पता ना चले? लेकिन ये सोशल मीडिया का जमाना है, पत्रकारिता का जमाना है, आज दुनिया समझती है। तो इसलिए आज वो पकड़े गए हैं, वो अपनी चोरी पे चोर मचाए शोर का हिसाब है खटाना साहब का। अब वो दुनिया को डाइवर्ट करना चाहता है, टेंशन डाइवर्ट करना चाहता है। उसको बोलो ये पैसा वापस ले आ, नहीं तो लोग तेरे को खींच के तेरी जुबान से भी पैसा बाहर निकालेंगे। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।